सीएसके पे चलते हैं। आयुष मात्रे, संजू गायकवाड़, ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, कार्तिक, एमएस धोनी, नूर अहमद, मैट हेनरी, नेथन एलिस, खलील अहमद। यार ये थोड़ा 6 से ऊपर जा सकते हैं, मुझे लगता है कि केकेआर से बेटर है ये। केकेआर से बेटर है, मैं आई कैन प्रूव केकेआर से बेटर है। नहीं प्रूफ छोड़ दीजिए आप, केकेआर से बेटर है। ये इंसान रोज यहाँ पर बैठ के हमेशा ये बोलेंगे सीएसके ऐसी है, सीएसके वैसी है। आज इनको हमारी टीम से बेटर, केकेआर से तो बेटर है। क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, प्लीज बताइए। इन्होंने पथराना छोड़ दिया, आपने ले लिया, बताओ तो क्या, कितने बड़े बेवकूफ निकले आप। तो उन्होंने तो अपनी टीम बेटर की है पथराना छोड़ के। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है वो नहीं है, वो छोड़ दीजिए ना। ऑप्शन उसमें से बेस्ट थे वो, तो आप किसी और को ले सकते थे, आप किसी और को ले लेते। जीते हुए प्लेयर लोगे, मैं कह रहा हूँ जीता हुआ प्लेयर छोड़े, आप हारा हुआ प्लेयर छोड़िए सृष्टि जी। उन्होंने तो अपनी टीम में जो सबसे गड्ढा प्लेयर चल रहा था वो छोड़ दिया और आपने ले लिया। पहला गलती आपसे हो गई, अच्छा कर पहली जाएगा गलती। अब आईपीएल में अच्छा कर जाएगा, अच्छा करे ना करे वो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यही बात की जा सकती है। बोलिए। इस मामले में सीएसके आपसे बहुत ऊपर हो गई। क्या बैटिंग में? दर्जे में दर्जे यार, पथराना आपने ले लिया ना, इसमें क्या हो गया? ऊपर हो गई वो, उन्होंने छोड़ा आपने ले लिया। ये कोई बात थोड़ी होती है। अब अच्छा खेल जाएंगे फिर? नहीं देखिए, अगर अगर कोई अच्छा खिलाड़ी छोड़ा जाए अच्छा करता हुआ, जैसे आपने श्रेयस छोड़ा, स्टार्क, ठीक है, आपने स्टार्क छोड़ा जो सब अच्छा कर रहे थे, और आपने ओंडे पोंडे नाम भर लिए, बट वो नाम अच्छा कर रहे थे, आपने वो छोड़ दिए और अपनी अपनी टीम जहां वो गए, देखिए कितना अच्छा उन्होंने किया। पथराना खराब कर रहा था, इन्होंने पथराना छोड़ा, अभी देखते क्या करते हैं। बट सीएसके देखिए वहीं पर आपसे अव्वल हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखें इस टीम को, आप देखें आयुष मात्रे, बैटिंग अच्छी है, संजू गायकवाड़, बैटिंग मतलब आपकी टीम तो इनके सामने जो पानी नहीं भरती यार। आप रहने दीजिए यार, आप रहने दीजिए। बैटिंग इनकी अच्छी है और बॉलिंग भी इनकी अच्छी है आपसे, सिर्फ आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, सिर्फ आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, उसके अलावा कोई डेथ में एलिस है बस। एलिस है आपके पास, डेथ में कौन है? राणा जी भी है और पथराना भी डेथ में। क्या उखाड़ देंगे राणा जी, पथराना भी भाई यार, ये कैसी बात होती है? ये कोई बात वो करते हैं भाई, डेथ में बोलने की क्या बात होती है? ऐसे नहीं होता, इनके पास भी एक ही है, एलएसटी है बस। देखिए फैक्ट्स को आप मैनिपुलेट कर रही हैं, मैनिपुलेट तोड़ मरोड़ के आप जो वो पेश कर रही हैं, मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं इंजस्टिस होने नहीं दूंगा। ये जो यहाँ पे बैठ के मैं इंजस्टिस मेरे साथ कर रहे हैं वो बात नहीं है। आपके साथ का इंजस्टिस कर सकता हूँ इतना, ऐसे कैसे मैं इंजस्टिस कर सकता हूँ? नहीं आप कर रहे हैं, औहदे का फायदा वो तो है, औहदे के फायदे की बात नहीं है, वो तो केकेआर ने खुद ही किया है। देखिए वो तो सुनने वाले काम तो वो खुद ही कर रहे हैं। आप ही बताइए, मैं बताता हूँ। देखिए एलिस है, एलिस ठीक है, हाँ ठीक है ना, आप बताइए ना। शिवम दुबे कितना बढ़िया किया था एशिया कप में उन्होंने, इंडिया के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं यार। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आपके पास एक सेकंड, आपके पास शिवम दुबे से कोई बेटर ऑप्शन है बॉलिंग में? बताइए यार। हमारे पास राणा जी पथराना उनसे बेटर ऑप्शन है डेथ में, डेथ में है, वो प्योर बॉलर है। क्या आप मुझे एक बात बताइए, गौतम गंभीर ने एशिया कप फाइनल में हर्षित राणा से बॉलिंग करवाई थी? नहीं ना, दुबे जी इज द गाय। वाह, जो आपकी पूरी बॉलिंग पर एज अ बॉलर भी एज अ बैटर भी वो आपसे बहुत आगे हैं। बट खैर देखिए, सीएसके की हम बात करें, वो तो बेंचमार्क हम बाद में नाप लेंगे। प्रशांत वीर और केकेआर से तो फिर भी मुझे आगे नजर आ रहे हैं। बट अगर आप इस टीम को देखें, आयुष मात्रे, संजू गायकवाड़, ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, देखो प्रशांत और कार्तिक का पता नहीं है। उर्विल मेरे ख्याल से खेलेंगे कार्तिक की जगह इन दोनों में से। 14 करोड़ में लिया है, क्यों? ठीक है 14 करोड़ में लिया है, बैठ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। एक आध मैच खेल सकते हैं, नो डाउट यार। आप दो यंगस्टर्स को एक साथ मे बी सीएस के खिलाफ भी ले, फिनिशर चाहिए ना, सीएस के खिलाफ भी ले। नहीं तो उर्विल भी तो है, उर्विल विकेट कीपिंग भी करता है ना शायद। उर्विल विकेट कीपिंग करता है, लेकिन कार्तिक का मैं एक चीज बताती हूँ। अभी जब वो उनका जो डोमेस्टिक हुआ था सीजन, उसमें उन्होंने फिनिशिंग करते हुए बहुत ही अच्छा किया था। रीजन है कुछ कि वो 14 करोड़ में गए, ज्यादा है, आई एग्री विद दैट। बट कार्तिक का ये है, क्योंकि जब इनको टीम में लाया भी गया था उस टाइम पे मैंने एक ही चीज कही थी कि फिनिशिंग में इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जडेजा भी नहीं है उनके पास। तो अब धोनी साहब कब तक है कब तक नहीं, हमें खुद भी नहीं पता है कि कितने टाइम तक वो और खेलने वाला है आईपीएल। तो वो अकेले पड़ जाते, तो प्रशांत वीर भी है उनके साथ, कार्तिक और धोनी, तो एक फिनिशिंग का थोड़ा बहुत आप कैसे बेटरमेंट। उर्विल भी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कार्तिक की जगह उर्विल खेल लेगा, लेकिन आपको लगता है 14 करोड़ में उसको लिया, उसको नहीं खिलाया? ये कोई बात थोड़ी होती है, 14 में लिया है तो ये कोई बात फिक्स थोड़ी होगी, खिलाई देंगे। आपने ऐसे 3 करोड़ में उसको लिया, तेजस्वी खिला दो, खिला सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम पड़ रही है ना, क्योंकि इंजर्ड हो गए, उनको नहीं जरूरत होगी तो वो नहीं खिलाएंगे। देखते हैं फिर तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है खिलाएंगे। देखो आपने इन्होंने 2 प्लेयर लिए हैं, खिला सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 2 यंगस्टर वो सेम पोजीशन पे, प्रशांत भी कार्तिक भी
ये चॉप एंड चेंज हो सकते हैं या दोनों को साथ में भी खिला सकते हैं, हो सकता है सृष्टि की बात जो है वो ठीक हो जाए, बट 5 नंबर तक बहुत बेहतरीन मामला लग रहा है। थोड़ा ढीला आयुष मात्रे के ऊपर डाउट्स हैं अभी कि वो क्या करेंगे, बट आईपीएल में हो सकता है कि सीनियर्स की आड़ में कर जाएं। फिर संजू क्या करते हैं उसके ऊपर भी देखो, ये टीम डिपेंड, इस टीम की जो डिपेंडेंसी है बैटिंग की मैं बात करूं तो 2 ही नाम है, संजू गायकवाड़ और तीसरा नाम शिवम दुबे। देखो ना मैं ब्रेविस को भी काउंट कर रहा हूँ, ना आयुष मात्रे को मैं काउंट कर रहा हूँ, कोई अभी काउंटिंग में नहीं है, सिर्फ ये तीनों ही है। धोनी साहब तो फिनिशिंग में वो बहुत नीचे आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जो जिनके ऊपर बैटिंग की जिम्मेदारी है। सीएसके कितना अच्छा करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संजू गायकवाड़ और दुबे की परफॉर्मेंस 100%। क्योंकि संजू को इन्होंने ट्रेड कर लिया जडेजा की जगह, ऋतुराज गायकवाड़ एज कैप्टन पिछले 2 सीजन हो गए, पिछला सीजन तो इंजर्ड थे, उससे पिछला सीजन विद द बैट ठीक ठाक ही किया था, लेकिन सीएसके टॉप 4 नहीं जा पाई थी। 2 बैक टू बैक सीजन हो गए, पिछले साल से नंबर 10 भी आई है। तो संजू गायकवाड़ और शिवम दुबे अगर अच्छा करेंगे तो सीएसके अच्छा कर जाएगी, बाकी प्लेयर्स भी उनके साथ स्टेप अप कर देंगे। प्रशांत वीर भी ठीक कर सकते हैं, कार्तिक भी, उर्विल खेलते हैं तो उर्विल भी, आयुष मात्रे ऊपर ठीक कर सकते हैं। बट अगर संजू डामाडोल हो गए या गायकवाड़ डामाडोल हो गए तो फिर से ये वही फंस जाएंगे पिछले साल की तरह ही। बट स्टिल दे हैव बैटिंग, देखो वो पिछले साल से तो बेटर ही लग रहे हैं, इनके पास बैटिंग अच्छी है। और उसके बाद आप स्पिन में बात करें तो नूर अहमद है, इन्होंने उसको भी तो लिया है हवा में तेज, मतलब राहुल चहर इन्हीं के पास है ना, राहुल चहर को भी लिया है, इन्हीं के पास है, याद आ गया मुझे। तो 2 स्पिनर आप राहुल चहर को भी खिला सकते हैं ये लोग। बिल्कुल प्रशांत वीर स्पिनर ही है ना, वो भी जडेजा वाला स्लॉट फिल करते हैं, तो प्रशांत वीर हो गए वहां पर, नूर अहमद है, एंड देन अगेन राहुल चहर का भी एक ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, राहुल को भी खिला सकते हैं। सीएसके का जो मुझे लग रहा है मेन मामला फंसेगा बॉलिंग पे। बैटिंग तो उनके पास है, संजू मात्रे गायकवाड़ वगैरह बैटिंग फिर भी हो जाएगी, ब्रेविस वगैरह है। सीएसके को ये जो पेस बॉलिंग है ना, मैट हेनरी, एलिस, नूर अहमद, फिर खलील, मेरे ख्याल से हेनरी की जगह ये कंबोज को खिलाएंगे, अंशुल कंबोज को, जो सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, शुरू में ही बॉलिंग करते हैं। मैं हेनरी को अगर आप सिर्फ शुरू में बॉलिंग करवाने के लिए अगर आप टीम में डालते हैं तो वो मेरे ख्याल से उसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो डेथ में करते नहीं। अंशुल कंबोज जो शुरू में और बाद में दोनों जगह बॉलिंग कर लेता है, और लास्ट ईयर जब इन्होंने खिलाया था लास्ट में तो उसने ठीक ही किया था। तो बॉलिंग वाइज थोड़ी ये टीम वीक नजर आ रही है, बिकॉज ऑप्शन इतने ज्यादा थे भी नहीं। अब खलील, हेनरी, खलील का आपको याद होगा, रोमारियो ने यही है कि अगर ये बॉलिंग ने स्टेप अप कर दिया, जैसे 2023 में इनकी बॉलिंग थी, जैसे सब इनको डाउट कर रहे थे, अगर ये बॉलिंग से ठीक कर गए तो कुछ हो सकता है इनके लिए। अदरवाइज मामला इनका डामाडोल लग ही रहा है। जडेजा भी नहीं है, 8 नंबर हमने केकेआर को रखा था, 9 नंबर हमने रखा था एसआरएच को, ऐसा ना हो फिर से 10 नंबर आ जाए, बट मुश्किल है। लेकिन पिछले साल से बेटर आपको बैटिंग में बेटर है, केकेआर से तो डेफिनेटली लाख गुना आगे है, इसमें तो कोई डाउट हर नहीं बात पे ये है। केकेआर 10, हाँ 10 नंबर केकेआर हो गया, ये क्या और सीएसके नंबर 8, ये चेंज हो गया। देखिए अब मुझे जो है वो नहीं नजर आ रहा है, वो इस टीम में दम आ रहा है कि नंबर 10 तो फिनिश नहीं करेगी, ऊपर फिनिश करेगी। यार और आप एक बात बताइए, आप हर चीज में केकेआर नंबर 10 फिनिश करेंगे, केकेआर चीज में लाना पड़ेगा ना। देखिए वो खराब कोई कितना कर सकता है, उसका बेंचमार्क केकेआर ही तो है। अच्छे का बेंचमार्क इस बार हम आपको आईपीएल में दिखाएंगे, आप चिल करें, रिलैक्स करें। दिखाएंगे तो दिखाएंगे, खराब का तुम देख चुके हैं, करा लेंगे। कि वो दिखाएंगे, आप खराब का तुम देख चुके हैं ना, ऑब्वियसली। तो अभी तो खराब के अकॉर्डिंग बात खराब करेंगे। आपका भी आपने देखा होगा, मेरा भी मैंने देखा है, सीएसके वालों ने भी सबने देखा है, तो क्या हो गया? ओवरऑल आप एक मिसाल बने, अच्छा पूरी आईपीएल की 10 की 10 टीम्स के सामने आप एक मिसाल बने कि कैसे अच्छी टीम को तबाह किया जाए। तो अब कर रहे हैं ना बेटर, अब आप वो तो गलती थी कोशिश कर रहे मैनेजमेंट की। हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अभी भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हुई है, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा, मेगा ऑक्शन तक 2 सीजन है, खात्मा है। बिल्कुल नहीं है, नो। आपके नो बोलने इनका शॉट दिखा दीजिए एक बार जल्दी से, इनका शॉट देख लेते हैं, शॉट एनालिसिस सीएसके का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंडर 19 टीम भी आ चुकी है। शॉट एनालिसिस देखेंगे, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कोर विद ऋतुराज धोनी, अच्छा जी, लेफ्ट राइट बैटिंग डेप्थ एंड क्वालिटी वैरायटी इन द बॉलिंग अटैक, ओके। वीकनेस देखें तो इनएक्सपीरियंस्ड इन बैटर एंड ओवर रिलायंस ऑन अ फ्यू की नेम्स कैन हर्ट अंडर प्रेशर,
ठीक है, ये बात भी हम कर चुके हैं। आगे आ जाइए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। यंग नेम्स लाइक मात्रे, ब्रेविस एंड दुबे, दुबे यंग कहाँ से हो गए, कैन फ्लरिश इन CSK सिस्टम एंड लॉन्ग सेशन, लॉन्ग सीजन, यस। एंड थ्रेट है एज, फिटनेस एंड डेथ ओवर एग्जीक्यूशन कुड बी एक्सपोज्ड अगेंस्ट पावर हैवी टीम्स। डेथ में तो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, कैसा करते हैं बाकी लोग। एज तो यार इनकी सबसे यंग टीम, एज कहाँ से आ गई, एज तो धोनी साबित तो है बस, और कौन है एज। वो एक कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में, हालांकि भगवान की जैसे ही इज ऑलवेज गुड, नहीं तो ये तो सबसे यंग टीम है भाई, ये और RR की टीम। उसके अलावा तो एज वाइज तो इनका कोई वो नहीं है, सारे यंगस्टर हैं इनके पास। दुबे जी हो गए, राणा जी बोल रहा हूँ, राणा जी नहीं, दुबे मेरे ख्याल से जस्ट 30 हैं अभी, 31 है, तो यंगी मतलब 31 को मैं उतना तो एजड नहीं कंसीडर करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों करोगे। तो फिर मात्रे, गायकवाड़, संजू, अभी प्रशांत वीर वगैरह कार्तिक, तो सारे यंग प्लेयर हैं। एज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज के मामले में तो आप सिर्फ थाला को बोलेंगे कि और उनको भी क्या ही बोले, ऐसी विकेट कीपर तो कोई पूरी दुनिया में नहीं है। वो तो है ही। ओवरऑल रेटिंग इनको 7.5 दी गई है। थोड़ा सा ये अबव KKR हैं, तो इनको मैं तो 6.5 दूंगा, 7.5 तो नहीं दे सकते अभी। 6.5 KKR, 6.5 CSK, 5.5 SRH, उस तरीके से मामला जो है वो जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर 8 CSK, नंबर 9 KKR, नंबर 10 SRH। चलिए 10 पे भी नहीं किया मैंने, आपको नंबर 9 दे दिया है। या आप अभी जो हमने टीम डिस्कस की है, 8, 9, 10 कंफर्म हो चुका है दोस्तों। 8 पर CSK, 9 पर SRH, 10 पर KKR।